अडानी ग्रुप की 6 कंपनीज है, उसमें से 4 कंपनीज भाई साहब मल्टी बैगर्स है। बट इसके बावजूद कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अडानी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता यार। अडानी से सब डरे हुए हैं। अडानी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग डरे हुए हैं, व्हाट इज द इशू, आज सब क्लियर होने वाला है। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market. आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। 3 पार्ट्स में पूरा वीडियो डिवाइड है। सबसे पहला, कितने म्यूचुअल फंड हाउसेस अडानी ग्रुप में एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, व्हाट आर द इश्यूज विद अडानी ग्रुप जिसके वजह से फंड मैनेजर से डरते हैं। एंड थर्ड, कि आपको क्या करना चाहिए, शुड यू टेक इंटरेस्ट इन दिस और नॉट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले से, म्यूचुअल फंड हाउसेस अडानी में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब अडानी ग्रुप आप देखोगे, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था ₹1.6 ट्रिलियन। बहुत अच्छा है। सिर्फ 3 सालों के अंदर ये 1.6 से 20 ट्रिलियन रुपीज हो गया। The growth has been crazy because of which Gautam Adani became the second richest man in the world. अब मुझे पता नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या Gautam Adani will still remain the second richest man or not, but the fact is that he reached that level. अब according to Value Research पूरे अडानी ग्रुप में सिर्फ 0.76% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की है। सिर्फ 0.76%, डेफिनेटली अच्छा नहीं है। लुक एट दिस चार्ट, आपको यहां दिख रहा है दैट अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड को छोड़ के म्यूचुअल फंड हाउसेस अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ एक क्वांट म्यूचुअल फंड है जिसको मैं बोलूंगा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पैसा यहां डाल रखा है अडानी ग्रुप में, अदरवाइज किसी ने भी नहीं डाला। अब फंड मैनेजर्स ना अडानी से बहुत रीजन से डरे हुए हैं। सबसे पहली चीज, रिडिक्युलस वैल्यूएशंस, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड रिडिक्युलस। लुक एट दिस चार्ट, अडानी ग्रीन 752.77 है, उसके कॉम्पिटिटर्स 10 और 12 पे बैठे हुए। अडानी टोटल गैस 765 पर है, कंपटीशन 4.61 पे बैठा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस 539 की वैल्यूएशन पर है, जबकि एमएमटीसी, एमएसएसटीसी, मतलब वैल्यूएशंस तो कंपैरेबल भी नहीं है। एंड इतनी ग्रोथ इतनी जल्दी क्यों हो रही है, इसके रीजंस क्या है, ये बहुत एक सीरियस कंसर्न उठाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है डेट, एक्सट्रीमली हाई डेट। पूरे अडानी ग्रुप में 2.3 लाख करोड़ का ग्रॉस डेट है। अब ग्रॉस डेट इतनी क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखाता है, बिकॉज ग्रॉस में बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास ऑलरेडी कैश हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। तो उन सब के बाद आपको पता है नेट डेट कितना है। नेट डेट इज 1.7 लाख करोड़। तो तभी भी ये इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। एंड इतना हाई डेट ना एक डेट ट्रैप की तरफ जा सकता है। कैसे? बिकॉज जब तक डेट मिल रहा है अच्छा है, जब तक हर कंपनी ठीक कर रही है, जब तक जैसा आपने प्रिडिक्ट किया है वैसा सब कुछ चलता जा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती ना। कल को एक कंपनी में हल्का सा इशू आ गया, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई, कुछ भी हो सकता है। एक कंपनी अडानी ग्रुप के नीचे गिरेगी तो हो सकता है उसका ट्रेल ब्लेजिंग इफेक्ट सारी कंपनीज में आएगा, विच कैन बी वेरी वेरी सीरियस। एंड इतना डेट लिया है तो भाई साहब आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो रही है और काफी केस में प्रॉफिटेबिलिटी डिलेड भी हो रही है। एक काम करते हैं, सीधा डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो आइडियली अगर 2 या 2 से नीचे ना अच्छा है, बट मेरे नहीं है। मेरे लिए डेट इक्विटी रेशियो 1 या 1 से नीचे अच्छा है, और बेस्ट सिचुएशन तो तब है जब डेट इक्विटी इज लेस देन 0.5। अडानी के ना 1 का डेट इक्विटी छोड़ो, 2 का ही हम स्टैंडर्ड लेते हैं। अडानी ग्रीन्स, अडानी पोर्ट्स, ठीक है, देन अडानी एंटरप्राइजेस, ट्रांसमिशन, अडानी पावर, मेजॉरिटी ऑफ द अडानी ग्रुप हैव एक्सट्रीमली हाई डेट ऑन देम। थर्ड रीजन है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, इज हाई प्लेज्ड होल्डिंग्स। अब इसको मैं थोड़ा इजी फॉर्म में समझाते हैं। अगर आप बैंक के पास जाते हो, आपको बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन। बैंक आपको क्या बोलेगा, ऐसे लोन दे देगा? वो आपको बोलेगा सर कोलैटरल रखवाओ, कुछ रखवाओ मेरे पास, या तो कोई कैश या सिक्योरिटी या गोल्ड, घर के पेपर, कुछ तो बैंक मांगेगा ना। अब जब बड़े बड़े ग्रुप्स पैसे मांगते हैं, बैंक के रूल्स चेंज नहीं होते, वो भी सेम है। तो बहुत बार प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रमोटर एज इन जिनके पास सबसे सारी प्रमोटर होल्डिंग होती है कंपनीज में, वो बोलते हैं काम करो सर मेरी प्रमोटर होल्डिंग एज अ कोलैटरल रख लो, उसका कुछ पार्ट। इसको बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ होल्डिंग, और ये बहुत खराब चीज होती है। इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। अब सपोज अडानी ग्रुप ने 80 करोड़ के शेयर्स कोलैटरल में रखवा दिया, अपने प्रमोटर होल्डिंग प्लेज कर दिया, ठीक है। अब आगे जाके अगर अडानी ग्रुप की शेयर प्राइस नीचे गिर गई, क्योंकि वो तो ओपन मार्केट में ही है, तो हो सकता है 80 करोड़ के शेयर्स 60 करोड़ के हो जाए, पॉसिबल है। इस सिचुएशन में बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा सर शेयर प्राइस नीचे आ गई है, या तो आप मेरे पास थोड़ा कैश और रखवाओ, या कोई और एसेट रखवाओ, या मुझे और शेयर्स दो। और अगर अडानी ग्रुप और शेयर्स नहीं देता, बैंक उस कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। और जब प्रमोटर होल्डिंग बिकने पे आ जाती ना, आपको पता है शेयर प्राइस का क्या होगा। यही सेम चीज विजय माल्या के साथ भी हुई थी, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए थे। यहां पे आपको दिख रहा है कौन सी अडानी कंपनी के कितने % शेयर्स प्लेस्ड हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ना, फोर्थ पॉइंट आता है कि इनको कोई कवरेज नहीं मिल रही है। कोई भी एनालिस्ट आपको दिखेगा ही नहीं टॉकिंग अबाउट अडानी, कोई भी म्यूचुअल फंड ज्यादा अडानी में इन्वेस्ट नहीं करे। और ये टिकर टेप की पूरी रिपोर्ट आई हुई है, अकॉर्डिंग टू टिकर टेप अडानी पावर को 0 एनालिस्ट ने कवर किया है, 0।
ठीक है, जबकि ये स्टॉक्स ने इतना अच्छा किया है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस को तीनों को एक एनालिस्ट कवर किया है। बस एक अडानी पोर्ट्स ही है जिसको 22 ब्रोकरेज हाउसेस थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कवरेज है ही नहीं। तो ऑब्वियसली लोगों तक भी बात नहीं पहुंच रही एंड ऑब्वियसली पीपल आर स्कैर्ड ऑफ दिस। आपको क्या करना है? इन 2022 अडानी का 80% मार्केट कैपिटल बढ़ गया है। एक साल में इतनी ग्रोथ जस्टिफाइड है? ये टेबल पेपर ग्रोथ देखो, 144%, 120%, 153%, 12%, 114%। ये ग्रोथ इज रिडिक्युलसली हाई एंड इसका कोई भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन देना बहुत मुश्किल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सुचिता दलाल याद है ना, वही जिन्होंने हर्षद मेहता का पूरा स्कैम ओपन किया था, उनका ये ट्वीट भी आया है और इस ट्वीट में वो इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप के पीछे पड़ी है। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हो फॉर अडानी ग्रुप, और पर्सनली स्पीकिंग मैं अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज इसमें लॉजिकल बैकिंग एंड रीजनिंग फॉर दिस ग्रोथ इज मिसिंग एंड दैट इज व्हाई इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट।